स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट आता है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूं कि नाइट्रोजन गैस यानी N2, इसको मैं N2 लिखूंगा और ये गैसियस स्टेट में है, और जब ये रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जो कि H2 की फॉर्म में है H2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं, एक एरो इस तरफ और हाफ एरो और एक एरो इस तरफ, और क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, अमोनिया बन जाएगी, यानी NH3 अमोनिया। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनते, बल्कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट पे आ जाते हैं, यानी रिएक्टेंट बन जाते हैं, और रिएक्टेंट फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह का एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ये इसकी कंडीशंस क्या हैं कि ये हाई टेम्परेचर में होता है, और 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर दे के हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और इसी तरह हम इस पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हम देते हैं जी 200 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है हम ATM से लिखते हैं, यानी एटमॉस्फेयर ये यूनिट है प्रेशर की। तो 200 एटमॉस्फेयर हम प्रेशर देते हैं, और 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, अमोनिया गैस प्रिपेयर हो जाती है। इसको मैं लिख लेता हूं गैस है, और यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं जी आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। आयरन के लिए मैं यहाँ पे आयरन की सिंबल लिखूंगा Fe, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आयरन की सिंबल यहाँ पे लिख ली। यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा और यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा, तो अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। हैबर प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के तहत हम जो है अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में। हैबर प्रोसेस, तो इस रिएक्शन को हम ये जो रिएक्शन है इसको हम ये भी कहते हैं कि हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस, यानी हमने अमोनिया को जो है वो सिंथेसाइज किया किसके तहत, यानी हैबर प्रोसेस के तहत। इसको हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। टेम्परेचर इसका हम हाई रखते हैं, अगरचे हाई टेम्परेचर में इसकी यील्ड कम हो जाती है, मगर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी जो है वो बढ़ जाता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम इसका टेम्परेचर लो रखें मगर इसकी जो यील्ड आएगी वो भी बढ़ जाएगी, मगर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, जो रिएक्शन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसलिए जो केमिस्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर देते हैं इसको, इस रिएक्शन में, यानी 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। तो एक जो है एक्सेप्टेबल यील्ड अमोनिया की आ जाती है, एक एक्सेप्टेबल रेट पे जो वो आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं, ये भी हमें याद रहे। और इस प्रोसेस के तहत हम इंडस्ट्रीज में जो है वो इंडस्ट्रीज में अमोनिया की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, कि हम जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं हायर टेम्परेचर पे और हायर प्रेशर पे, और आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो हमारे पास अमोनिया जो है वो गैस आ जाती है, बल्कि अमोनिया गैस भी है, बल्कि इसमें जो है हम देखते हैं कि लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है। अमोनिया जो है बाद में हम उसको लिक्विफाई भी कर सकते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में भी हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन था, ये आपने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ऐसे रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, इसमें जो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन कि जिसमें रिएक्टेंट जो है वो ना तो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ना ही प्रोडक्ट कंप्लीटली बने, बल्कि वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। और जिस रेट से रिएक्टेंट
प्रोडक्ट बना रहे हूं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हूं, तो उसको हम कहते हैं, ये कौन सी कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी मैं यहां पे लिख लेता हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने लिख लिया डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी ये क्या है कि इस स्टेज पे डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी इस स्टेज पे जितने रिएक्टेंट बन रहे होते हैं उतने ही जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, फिर उतने ही प्रोडक्ट जो है वो आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी इनका जो रेट है वो जो है वो एक बराबर हो जाता है। आप यूं समझें कि अगर मैं यहां पे एक ग्राफ ड्रा करूं, जैसे एक मैं यहां पे ग्राफ ड्रा कर लेता हूं, मैं आपको यहां पे दिखा दूं। यानी आप ये देख सकते हैं कि जितने प्रोडक्ट जो है वो शुरू में आप देखें रिएक्टेंट ने जब आपस में रिएक्ट किया तो उनकी कंसंट्रेशन कम होती गई, ठीक है जी, उनकी अमाउंट जो है वो कम होते 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 यहां पे आ गई और प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए, और प्रोडक्ट जो है वो एक इस स्टेज पे आ गए कि उनकी यहां से कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रही है, ना उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ रही है ना कम हो रही है। इधर भी रिएक्टेंट की ना अमाउंट बढ़ रही है ना कम हो रही है, बल्कि एक इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन अमाउंट। यानी इस कंडीशन पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है या रिएक्टेंट की जो अमाउंट है ना वो बढ़ रही है ना कम हो रही है, और इसी तरह ना प्रोडक्ट की अमाउंट है वो बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो इस कंडीशन को या इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस कंडीशन को कि जहां पे दोनों की अमाउंट जो है वो बराबर हो, यानी बराबर इस सेंस में कि ना बढ़ रही हो और ना कम हो रही हो, बल्कि इक्विलिब्रियम हो, उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम जी। यहां पे हम इक्विलिब्रियम के स्पेलिंग ठीक करके लिख लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं आई आ जाएगा यहां पे, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बल्कि मैं इसको मिटा के ठीक करके लिख लूं कि इक्विलिब्रियम के स्पेलिंग क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो ये हमने लिख लिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये होता है। और ये होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस जो है हमें हासिल होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। और इसी प्रोसेस के तहत हम इंडस्ट्री में जो है वो अमोनिया प्रिपेयर करते हैं।